दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 18 जनवरी यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो हम इन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे हमको मौके मिल सकते हैं, किस लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का दोस्तों मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज भाई मतलब मार्केट में क्या ही बोले, मतलब मैंने तो सुबह सुबह मार्केट में मेरे ख्याल से मैंने 9:07 पे देखा बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट गैप डाउन और मेरे मुंह से भाई एक ही आवाज निकली, हाय ये क्या हुआ। होता है भाई, मार्केट है, कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और ज़्यादातर ये एचडीएफसी बैंक की वजह से और ग्लोबल मार्केट की वजह से मार्केट में इतना थोड़ा सा भयंकर गिरावट हुई। लेकिन एक बात याद ध्यान अगर आपने दी हो तो मार्केट जितनी गिरी हुई थी स्टॉक के अंदर खाली एचडीएफसी बैंक और गिने चुने स्टॉक को छोड़ के स्टॉक्स के अंदर इतनी बिकवाली नहीं थी। हालांकि आज एफआईआई 10,500 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं भाई, बहुत मायने रखती है इतनी बड़ी सेलिंग और इस वजह से अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली, लेकिन स्टॉक इतने नहीं गिरे हुए थे। तो अब कैसे प्लान करेंगे कल के लिए? देखिए बैंक निफ्टी का दोस्तों 46,064 पे क्लोजिंग आया है और 46,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां पे इसको ये टच करके 64 पॉइंट ऊपर आया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसको अगर फॉलो थ्रू मिलना होगा तो ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन एक मैंने आज काम नहीं किया मार्केट में और मैंने सभी को यही बोला था कि भाई देखिए काम करने के पीछे ना 2-3 कारण होते हैं। एक तो दोस्तों जब मार्केट इतनी ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो आईवी यानी कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी ब्लास्ट मार जाती है और फिर प्रीमियम, अगर आप पुट साइड भी बैठे हो ना और मार्केट अगर एक कैंडल भी साइडवेज होगी तो प्रीमियम बड़ा अजीब बिहेव करते हैं और ज्यादातर लोगों ने आज भले इतना बड़ा ट्रेंड मिला हो लेकिन लॉस ज्यादा लोगों ने किया होगा, क्योंकि दोस्तों आज की जो मार्केट थी इसमें कोई एनालिसिस या फिर कोई सेटअप काम नहीं करा। तुक्के आपको पता है मैं कभी मारता नहीं हूं, मेरी जब समझ से बाहर होती है मार्केट भले ही ऐसा लग जाए मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन जब मेरी समझ से बाहर मार्केट होती है तो भाई हर रोज खुलती है। कल भी अगर मार्केट मुझे अजीब लगेगी मैं नहीं काम करूंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि दोस्तों अपना लॉस होने से बचा लेना भी आपका प्रॉफिट ही होता है, बिना बात के हाथ नहीं जलाने चाहिए। अब ऐसी मार्केट में काम करने के पीछे ना करने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन अब इसको अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो ये कंटिन्यू भी हो सकती है। देखिए क्लोजिंग आई है 46,064 पे बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों 40,000 के लेवल से ऊपर खुलती है, मतलब 40,000 से लेके 40,200 इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी खुलती है यानी कि फ्लैट खुलती है और फिर से ये कंटिन्यू ब्रेकडाउन करती है 40,000 के लेवल का, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड प्लान करूंगा, क्योंकि एक फिर से फॉलो थ्रू मिल सकता है मार्केट में और 200-300 पॉइंट और करेक्शन हो सकती है। अगर दोस्तों ये 45,600 के या फिर 45,700 के नीचे निकलती है तो बहुत बड़ी करेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि मैं अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके दिखाऊं, मुझे लगता है पहला टारगेट हमको 45,700 तक का मिल सकता है और फिर अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है तो भाई फिर देखिए बहुत बड़ा गैप बाकी है और फिर तो हमको 44,800 यानी कि 1,000 पॉइंट की 1,200 पॉइंट की और करेक्शन देखने को मिल सकती है। मैं नहीं बोल रहा हूं कल ही मिल जाएगी, अगर कंटिन्यू करती है तो बड़ी बड़ी करेक्शन भी हो सकती है। उसके लिए अगर बड़ा करेक्शन दोस्तों मार्केट को देना होगा, उसके लिए मार्केट एक स्विंग जरूर बनाएगी। कहने का मतलब है अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है फिर गैप डाउन ओपन होती है 45,800 से लेके 40,000 के बीच में गैप डाउन ओपन हुई है फिर फ्लैट ओपन हुई, अगर ये कंटिन्यू करती है तो फिर एकदम से नहीं घुसेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद हम क्या करेंगे, अगर मार्केट पहली कैंडल नेगेटिव बना देती है, देखिए यहां पे देखिए पहले लोगों को बुलिश किया कि हाँ भाई गैप भरूंगी मैं, लोगों को बुलिश किया और फिर एकदम से किसी को यकीन ही नहीं था कि इतनी ज्यादा भी गिर जाएगी, दिन का लो टूटने के बाद इतना बड़ा भी मोमेंटम आ जाएगा। हालांकि मैंने आपको स्टूडेंट टेलीग्राम पे बोला था कि 46,800 का लेवल जो है इस कैंडल का 50%, अगर ये टूटता है तो गिरावट हो भी सकती है। ब्रेकडाउन लेवल शायद मैंने यही बताया था, हाँ 46,800 का लेवल मैंने ब्रेकडाउन लेवल बताया था, क्योंकि मैंने आज स्टडी पे काम नहीं किया भाई, इस वजह से मैंने खाली बाइंग सेलिंग एरिया आपको पोस्ट किए थे और इसके बाद बहुत अच्छी गिरावट भी हुई। अब ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर गैप डाउन खुलती है और पहली कैंडल दोस्तों नेगेटिव बन जाती है इस तरीके की
और फिर ये कंटिन्यू करती है 45,800 के नीचे। इस तरीके का कोई एक स्विंग अगर बना देती है तो फिर हमको बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा स्विंग बनता है गैप डाउन खुलने के बाद तो फिर मैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 1:3 1:4 टारगेट के लिए पुट साइड जाना पसंद करूंगा। बात आती है कॉल साइड की दोस्तों, फ्लैट खुल के कंटिन्यू करती है, स्विंग बनाती है तो भी हम पुट साइड प्लान करेंगे। गैप डाउन खुल के नेगेटिव कैंडल बनती है, दिन का लो टूटता है और स्विंग बनता है तो भी हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अब कॉल साइड कब प्लान करेंगे भाई? देखिए ये जो स्विंग है बैंक निफ्टी का, जहां पे मार्केट ने बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया था, ये है दोस्तों 46,200 से 300 के बीच में। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, गैप अप खुले, अगर 46,250 के ऊपर निकल के कोई ऐसा प्राइस एक्शन बना देती है तभी हम 46,600 700 इस टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे, क्योंकि फ्रेश सेलिंग एरिया बने। मैं आपको दो सेलिंग एरिया बता देता हूं। एक सेलिंग एरिया दोस्तों 46,600 पे है, दूसरा सेलिंग एरिया 46,900 पे है। ये दो फ्रेश सेलिंग एरिया बने हैं और डबल कंफर्मेशन दोस्तों जब तक ना मिल जाए कॉल साइड प्लान मत करना। डबल कंफर्मेशन का मेरा मतलब है अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले 46,200 250 इसके आसपास जाके इस तरीके का, अगर या तो मतलब आपको ना फिर ये दिख जाएगा कि एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या फिर प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर ऐसा बनता है तो ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। पहला टारगेट हमारा 46,600 का होगा, दूसरा टारगेट हमारा 46,900 या फिर 47,000 का होगा अगर रिकवरी करती है तो। लेकिन उसके लिए स्विंग बनना जरूरी है, बिना बात दोस्तों हाथ जलाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर स्विंग बनेगा तो ट्रेड ही 11 बजे के आसपास या 11 बजे के बाद बनेगा, क्योंकि कई कैंडल में स्विंग दिखता है। तो उससे पहले तो कॉल साइड जाने का मुझे नहीं लगता, तुक्का ही होगा भाई अगर कोई जाएगा तो, जैसे आज अगर कोई गया होगा तो उससे पहले ट्राई मत कीजिएगा। देखिए मार्केट हर रोज खुलती है, ऐसा नहीं है कि कल के बाद फिर कभी खुलेगी नहीं, मौके मिलेंगे। हमने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेंड कैप्चर किए हैं, एनालिसिस जहां पे काम करती है वहां पे मौके मिलते हैं। लेकिन बिना बात अगर लॉस कर दोगे दोस्तों ऐसी मार्केट में तो फिर आप उस मौके का इंतजार छोड़ दीजिए कि आपको वो मौके मिलेंगे, क्योंकि आपकी कैपिटल पहले ही वाइप आउट हो चुकी है। तो हमेशा मार्केट में खासकर ऑप्शन बायर को मौके पे चौका मारना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मार्केट अगर आपको खराब दिखे तो काम मत कीजिएगा। एक दोस्तों बात आती है बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए जैसे आज खुली 300-400 पॉइंट जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी आज फिर से बहुत ज्यादा माइनस में दिख रही है, अगर ये रिकवर नहीं करती है सुबह तक तो बड़ा गैप डाउन कल भी हो सकता है। अगर कल बड़ा गैप डाउन ओपन होती है तो दोस्तों आज वाला हम जैसे कि आज वाला सिनेरियो ये रिपीट हो सकता है। मतलब पहली कैंडल हम देखेंगे, अगर पहली कैंडल बड़ी बन जाती है तो काम नहीं करेंगे, अगर पहली कैंडल छोटी बनती है, ब्रेकडाउन होता है, एक स्विंग बनता है तो नोटिस वाला सेटअप भी लागू हो जाएगा और फिर जो हिस्ट्री में जो गैप बचा है वो भी फिल हो सकता है। हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लान कर सकते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों राउंड लेवल से ही कॉल साइड प्लान करेंगे। राउंड लेवल का मेरा मतलब है जैसे कि 45,500 के आसपास आके कोई ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बना दे या फिर कोई ऐसा प्राइस एक्शन बना देती है, या फिर नीचे 45,000 कि पूरे 45,000 के नजदीक आके ऐसा कोई डब्ल्यू पैटर्न बना देती है। और ये बनेगा दोस्तों कम से कम 2 घंटे मार्केट चल लेगी तब, ठीक है, बात को समझ रहे हो ना, तभी हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज भाई मुझे अगर लगा कि मार्केट कल काम करने लायक नहीं है तो मैं कल भी नहीं करूंगा, क्योंकि जब मेरी समझ से बाहर होती है तो मैं कम ही काम करता हूं भाई मार्केट में, ठीक है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी लास्ट पिछले 4-5 महीने से जो ट्रेंड में चल रही है इसमें कई गिरावट ऐसी हुई है जैसे कि आज हुई थी, इतनी नहीं हुई लेकिन 1,000-1,500 पॉइंट की हुई है। और आपने अगर नोटिस किया अगर 3 बार इतनी बड़ी गिरावट हुई तो अगले ही दिन मार्केट रिकवर करती है, बात समझ रहे हो। तो ये भी फैक्टर काम कर सकता है। अगर कल हमको रिकवरी दिखे अच्छी खासी तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्विंग बनने के बाद हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी चल रही है उस तरीके से तो भाई रिकवरी नहीं दिख रही है। अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी में दोस्तों बहुत ज्यादा स्पेस है। मैं आपको एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखाता हूं। बैंक निफ्टी में तो सपोर्ट आ गया है, देखिए बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी में पहला तो यही सपोर्ट है जहां पे मार्केट ट्रेड कर रही है, दूसरा फिर ये सपोर्ट है 44,800 के आसपास, यानी कि जो बड़ा गैप अप था ये फिल हो सकता है। उस दिन भी ऐसे ही भागी थी भाई, बड़ा गैप अप और बड़ी रैली, ठीक है। अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भाई स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब अगर ये 21,300 21,000 के नीचे आना शुरू हुई तो फिर ये सारे गैप भर सकते हैं और फिर 20,000 का भी हमको मुखौटा देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लग रहा है अगर मार्केट कोई स्विंग बना के नीचे आना शुरू हुई तो। हाँ, आज की गिरावट को मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि ऐसी ऐसी गिरावट में अगले ही दिन रिकवरी हो जाती है। तो कल और आने वाले 1-2 हफ्ते में हमको पता चल जाएगा। और बाइंग सेलिंग एरिया ही दोस्तों मैंने आपको दिए थे, इसके बाद मैंने स्टडी पोस्ट नहीं की थी, सुबह का व्यू भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये टेलीग्राम चैनल है भाई 100% फ्री, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कॉल टिप्स के लिए मत आना। यहाँ पे अगर कोई स्टडी भी मिले तो वो पेपर ट्रेड करने के लिए होती है। हाँ, अगर आप
लिंक से ज्वाइन करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसी से ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं ना। तो दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है ना, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है ना, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं। प्लीज मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए किसी को पैसे ना दें। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 21,571 पे, ध्यान से सुनिएगा। और निफ्टी में जो सपोर्ट है मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। एक पहला सपोर्ट है 21,455 के पास, और दूसरा है फिर 21,400, और फिर तीसरा है 21,298 यानी कि 21,300। मतलब स्पेस है निफ्टी में भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हमको एक स्विंग बनने का इंतजार करना होगा। आज आप खुद सोचिए भाई कितने लोगों का पैसा खाया होगा मार्केट ने। पहली 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन गई, काम करने का भाई मतलब ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर बड़ी कैंडल बनने के बाद भी आज हमको मोमेंटम मिला है। हर बार नहीं मिलेगा। ये 100 में से अगर 10 बार इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो मोमेंटम मिल जाता है, 90 बार साइडवेज हो जाती है। तो आप 10 बार के चक्कर में लॉस नहीं कर सकते हो बिना बात का। यही बातें समझने की होती है मार्केट में। अब देखिएगा, अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद ये 21,650 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बनाती है तो ही हम कॉल साइड प्लान करेंगे। कहां तक के टारगेट के लिए? 21,750 के टारगेट के लिए 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के 21,750 के टारगेट के लिए। कब करेंगे? जब फ्लैट खुले या गैप अप खुले, 21,650 के ऊपर कोई ऐसा स्विंग बना दे, तभी इसी सिचुएशन में हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अगर दोस्तों फ्लैट खुल के आज का जो ये लो है यानी कि 21,550 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करती है तो 21,500 तक यानी कि 50 पॉइंट तो हमको बिल्कुल शार्प मिल सकते हैं। और अगर यहां पे आके कोई ऐसा स्विंग बन गया, क्योंकि भाई 21,500 साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल है, और 21,500 के आसपास आके कोई ऐसा स्विंग बन गया तो फिर हमको 150 पॉइंट 200 पॉइंट और डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर स्विंग बनता है तो बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, और इसके नीचे निकलते ही छोटे टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। अब बात आती है भाई बड़ा गैप डाउन, जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी दिख रहे, बड़ा गैप डाउन खुला तो क्या कर सकते हैं? देखिए कहां पे खुल रहा है बड़ा गैप डाउन। अगर 21,500 के नीचे खुल रहा है तो फिर भाई हमको कल 21,300 280 ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही नोटिस वाला हम सेटअप अप्लाई कर सकते हैं। एक नेगेटिव अगर कैंडल बनती है, साथ में 21,450 का लेवल ब्रेकडाउन हो रहा है, प्लस दिन का लो भी टूट रहा है, और इस तरीके का अगर स्विंग बन रहा है तो हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट की गिरावट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं अगर गैप डाउन ओपन हुई तो। और रिकवरी के लिए दोस्तों हम तभी प्लान करेंगे जब या तो इस सपोर्ट पे या इस सपोर्ट पे आके कोई इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, या फिर यहां पे कोई अच्छी खासी हैमर कैंडल, बुलिश कैंडल बना के उसका हाई ब्रेक कर रही है, तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे, रिकवरी प्लान करेंगे। अदरवाइज हम नहीं करेंगे रिकवरी प्लान। ऑप्शन चैन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन आज नई एक्सपायरी शुरू हुई है भाई। आज तो मार ही दिया लोगों को भाई, मैं क्या बोल रहा हूं, बस शब्द नहीं है बोलने के बाद। जो ये ऑप्शन सेलर लगा लो या फिर जो होल्ड करके गए थे ओवरनाइट, इसलिए बोलता हूं भाई ऑप्शन ट्रेड, अगर आप ऑप्शन को होल्ड करके जाते हो, चाहे वो निफ्टी का हो बैंक निफ्टी का, तो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि वहां पे आपको टाइम डीके भी देना पड़ेगा, वहां पे आपको कुछ भी हो सकता है मार्केट में, और आज देख भी लिया होगा। अब अगर 10 दिन किसी को 10 बार प्रॉफिट हुआ है पोजीशन ओवरनाइट करने में, तो आज सारा खा गई होगी। यही होता है भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो बैंक निफ्टी की तो भाई नई एक्सपायरी शुरू हो रही है। 77,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 44,000 के मुकाबले 46,000 पे, यानी कि तेजी वाले 77,000 बैठे। अगर 46,000 के नीचे फिर से निकलना शुरू करते हैं तो एक मोमेंटम हमको देखने को डाउन साइड मिल सकता है। अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो भाई अभी तो 46,500 पे ही हमको थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो 200-250 इसके ऊपर अगर निकल के कोई जब तक स्विंग नहीं बना देती तब तक कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे। 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे। और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन का आज फायदा नहीं, क्योंकि नई एक्सपायरी शुरू हो रही, तो अभी पोजीशन ज्यादा बनी नहीं है। निफ्टी को देखिए, और निफ्टी भाई कल अगर पहली 15 मिनट की कैंडल ज्यादा बड़ी बन जाए तो ये निफ्टी की एक्सपायरी कल साइडवेज भी रख देंगे। हर रोज आपको इतने बड़े बड़े मोमेंटम नहीं मिलेंगे, और अगर 2 दिन लगातार ऐसे बड़े मोमेंटम मिल गए तो तीसरे दिन बहुत मुश्किल चांस होते हैं। तो मार्केट जब सेटल हो जाती है, हमारी रेंज में आती है, तभी काम करना चाहिए भाई, अदरवाइज रेस्ट करो अपना, आराम से बैठो। ठीक है, 21,600 पे क्या है? 1,32,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और 21,700 फिर अगला रेजिस्टेंस है। तो 21,600 के ऊपर, 650 के ऊपर निकल के अगर कोई इस तरीके का स्विंग बना देती है तो एक अच्छा मोमेंटम हमको 150-100 पॉइंट का अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर 21,500 के नीचे फिर से निकली तो 400-300 ये लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी हम 10 बजे के बाद देखेंगे, डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या, कुछ अगर कुछ होगा तो भाई मैं पोस्ट करने की आपको कोशिश करूंगा, जैसे पहले भी करता आया हूं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आज का कैसा लगा? आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए।
और घबराने की भाई ज़रूरत नहीं है, ये जितना बड़ा गैप छोड़ा हुआ है ये भर भी सकता है और बहुत जल्द भर सकता है, चिंता की बात नहीं है। जो होल्डिंग में लेके बैठे टेंशन मत लीजिए भाई, जिसमें ठीक ठाक प्रॉफिट है उसको बुक कर सकते हो, बाकी अपना आराम से बैठिए, डरने की जरूरत नहीं है भाई। हर बार मैं बोलता आया हूँ आपको, गिर जाएगी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी भाई, समझिए बात को, तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है भाई, बाकी आप खुद का भी दिमाग लगा सकते हो जैसा कि आपको लगता है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि पैनिक होकर आप कुछ गलत कदम ना उठा ले। हर गिरावट में मैं आपको ऐसे ही मोटिवेट करता आया हूं भाई, और हमको रिजल्ट भी मिले हैं बहुत उसके अच्छे, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।